प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? देखिए हमारे क्लास 4 के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कितने बेहतर ढंग से। ठीक है बच्चों, रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, बढ़िया है, आराम से बैठ सकते हैं आप लोग। ये क्लास 4 के स्टूडेंट्स हमारे हैं और आज डेट है बच्चों 23, राइट? 23 मतलब 23 तारीख है, चौथा मतलब अप्रैल महीना है, राइट? और 2024 सन चल रही, साल चल रही, वर्ष चल रही, ईयर चल रही है ना, 2024 चल रही है। तो मैं यादवेंद्र इन कक्षा 4 के बच्चों को आज पढ़ा रहा हूँ और आज मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही बेहतरीन क्लास 4 का क्वेश्चन है। देखिए मैं किताब में आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे किताब, ये क्लास 4 की किताब है। देखिए कितना सीखा 2 60 नंबर पेज पर एक क्वेश्चन है, 8वां। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूरी बट जाए। इस सवाल को लगाने के लिए बच्चों पहले आप लोगों को कुछ हम सवाल बताएंगे। सांत्वना, लिखना बंद करें, नैना। जब मैं आपको सवाल बता दूंगा अपनी तरफ से 2-3 सवाल, तब आप इस सवाल को समझ पाओगे। बच्चों ये सवाल कठिन भी है और फिर सरल भी है, लेकिन अगर आपने पहले इसके अलावा सरल तरीके से 2-3 सवाल नहीं समझे रिया, तो आप इस सवाल को समझ नहीं सकती हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात को? जैसे इन बच्चों के लिए देखिए मैंने ये 2-3 क्वेश्चन तैयार किए हैं बोर्ड पर, जैसा कि स्पष्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कैसे बच्चा समझे, क्या इसमें टेक्निक है, क्या इसमें विशेष बात है, उसी बात को हम लोग समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो इस सवाल को समझने के लिए अनमोल, जैसे ये 8वां सवाल लिखा है किताब का, इसे थोड़ा दिखा दो। जो 8वां सवाल है ऐसे दिखा दिया, पीछे दे बेटा। ये जो सवाल लिखा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूरी बट जाए। इस सवाल को अनुराग, आप उसे मार रहे हो, मैं मालूम है, गलत काम नहीं करोगे भाई, सीधे बैठो अनुराग। जब इस सवाल को आप लगाना चाहते हो तो पहले आपको जो हमने 2 सवाल दिए इनको समझना होगा बच्चों। ये 2 सवाल इतने जरूरी हैं आपके लिए कि आप चाहे कक्षा 6 में जाना, चाहे कक्षा 7 में जाना, चाहे हाई स्कूल में, इंटर में, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना, उन सभी में ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो कैसे समझना रहा? पहला सवाल क्या है? जैसे इस सवाल की तरफ से मैं आपको अपनी तरफ से भी 2 सवाल और बता रहा हूं, समझना। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूरी बट जाए। बच्चों बटने का मतलब क्या हुआ? बटने का मतलब भाग चला जाना, मतलब कट जाना। पूरा बटने का मतलब क्या? पूरा कटना। उत्तम बेटा, पूरा बटने का मतलब क्या? पूरा कटना। पूरे कटने का मतलब क्या? पूरा भाग चला जाए। और जिसमें पूरा भाग जाता है, इसका मतलब है शेष पर 0 बचता है। कितना बचता है बच्चों? 0। ओके, समझना। अच्छा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने की 9 लिखेंगे कि एक के बाद 0 लिखेंगे? 9 क्या लिखेंगे भैया? 9 क्योंकि आपको मैं बताया था कि बड़ी संख्या निकालने के लिए 9 आप लिखते चले जाओ तो बड़ी संख्या आ जाएगी, है ना भैया। अब जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भैया सबसे पहले आप 2 बार यहाँ पे 9 लिख दो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। आरती, समझ पा रही तुम मेरी बात को? जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भैया 5 बार 9। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है। अब इस सवाल में क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने कितना लिखा मधु यहाँ पर? बोलो, 99 लिख दिया। अब क्या है? जो 7 से पूरी बट जाए। बटने का मतलब बच्चों होता है भाग होना, तो आपको 7 का भाग यहाँ पर करना होगा। जैसे लो भैया, करें, दिखाई दे रहा होगा सबको? 7 एकम 7, 9 में 7 घटा दो, 2 बचेगा। 9 का उतारा ले लो भैया, 29 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 29 से ज्यादा ना हो जाए। 7 बोलो बेटा, भैया यहाँ पे कितना लिख दें? यहाँ पे कितना लिख दें? ये घटाएं कि जोड़ें? क्लियर है, घटाया जाता है। अच्छा, 9 में से 8 गया, 2 में से 2 गया, 0। उस 0 को लिख लो तो सही, ना लिख लो तो सही।
तो जब हमें मालूम है कि लिखो तो सही, ना लिखो तो सही, तो इसको यहाँ पे क्यों लिखा है, क्यों अपना टाइम बर्बाद करा है? तो यहाँ पर 0 लिखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। बच्चों शेषफल कितना बचा यहाँ पर? बोलो भैया। अब समझना जरूरी बात, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बच्चों सबसे बड़ी का मतलब है अगर तुमने इसमें 1 भी जोड़ दिया, आरती 1 भी जोड़ दिया तो ये फिर 2 अंकों की नहीं रहेगी, वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। कौन बन जाएगी भैया? लेकिन जो सवाल में उत्तर पूछा वो उसने ये कहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो एक बात जादू मंत्र वाली है, वो बात समझ लो। कौन सी बात बच्चों? देखना, जब ये बोले सबसे बड़ी संख्या तो समझो आपको उसमें से घटाना है। क्या करना है भैया? क्या करना है बेटा? अब क्या चीज घटानी है वो समझो। जैसे बच्चों 7 का भाग 99 में दिया, शेष पर 1 बचा। कितना बचा? 1। इसका मतलब ये पूरी बट नहीं पाई। पूरी बटने का मतलब पूरा भाग चला जाना है ना। पूरा भाग चले जाने का मतलब क्या? शेष पर 0 बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना बचा? बोलो भैया, कितना बचा? 1 गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब इसे हटना चाहिए। हटने का मतलब क्या है? कम होना चाहिए। हटने का मतलब क्या है? कम होना चाहिए। तो भैया अगर आप उत्तर निकालना चाहते हो तो क्या होगा? वह संख्या बराबर, देखिए 99 ये था, अब यहाँ पर घटाएंगे। क्या घटाएंगे? जो शेष फल होगा। क्या घटाएंगे भैया? क्योंकि शेष फल यही तो गड़बड़ कर रहा है। 1 यहाँ 2 होता तो 2 घटाते, 3 होता 3 घटाते, 4 होता 4 घटाते। यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 घटा दिया। बोलो भैया, सबको समझ में आ रहा है? तो 99 में से 1 घटा दो तो आपका उत्तर हो गया 98। कितना हो गया बेटा? 98। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब सबसे बड़ी संख्या पूछे, क्या पूछे बेटा? सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा घटाया जाता है। क्या किया जाता है भैया? किसे घटाएंगे? शेषफल को। किसे घटाएंगे भैया? ऐसे सवालों में याद रखना है, बड़ी संख्या के लिए घटाते हैं, पर किसे घटाते हैं? हिमांशी, किसे घटाते हैं? शेषफल। किसे घटाते हैं भैया? ये सवाल था बड़ी संख्या वाला, और ये सवाल कौन सा है? छोटी संख्या। बोलो भैया, छोटी संख्या। परीक्षा में बड़ी संख्या का आ सकता है तो छोटी संख्या का भी आ सकता है ना। अब देखो ये सवाल क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 71 से पूरी बट जाए। बेटा जैसे 7 से पूरी बट जाए तो वो यहाँ कह सकता था 71 से पूरी बट जाए, 73 से पूरी बट जाए, है ना, 31 से पूरी बट जाए, 29 से पूरी बट जाए। जब 7 से बटने के लिए कहा तो 7 का भाग लगाया, 71 से बटने के लिए कहेगा तो 71 का भाग लगाएंगे, और 75 से बटने कहेगा तो 75 का भाग लगाएंगे, है कि नहीं भैया? तो अब समझना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कंचन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैं पूछूं, कंचन बताएंगे केवल 9 करके लिखें। कंचन बताओ भैया, 3 अंकों की छोटी संख्या 9 करके लिखोगी, 1 के बाद 0 बढ़ा के लिखोगी? 1 के बाद 0 बढ़ा के। अच्छा, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी कौन? 100 होगी। क्लियर है आपको? 100 होगी। बिल्कुल सही भैया। भैया सही है कि गलत है ये बात? सही है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। कंचन ने बताया, सही है भैया? वेरी गुड कंचन, सिट डाउन। देखो भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 100। लेकिन उसने पूछा क्या? किससे बटना चाहिए? बोलो भैया। तुम पता नहीं यार क्या नाखून काट रहे हो, जब उंगली खजला रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, नाखून ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं। वो तुम समझ लो थोड़ा, ठीक है? समझ लो भैया, कितने से बटना चाहिए? अच्छा, पूरी बटने का मतलब पूरा भाग चला जाना। अब पूरे भाग चले जाने का मतलब क्या? शेषफल 0। कितना बचना चाहिए? 0। शेषफल कितना बचना चाहिए? 0। मैं इस चीज को बार बार क्यों बता रहा हूँ? यही चीज जो बच्चा समझ जाएगा वही तो सवाल कर लेगा। जैसे पूरी बटने का मतलब, पहली बात बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि जैसे उसने कहा पूरी बट जाए, बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि पूरी बटने का मतलब क्या है। तो पूरी बटने का मतलब पूरा भाग चला जाए, और पूरा भाग चले जाने का मतलब है शेषफल 0। तो भैया 71 से बट रहा है, तुम चुपचाप यहाँ 71 का भाग लगा दो,
लगा दें भैया। तो बच्चों 71 का भाग किसमें करना है? 100 में करना है। 71 दूनी करेंगे ज्यादा हो जाएगा। 71 एकम 71, इसे भैया घटा लो। 10 में से गया 9, 9 में 7 गया 2। कितना बचा बच्चों? बोलो भैया। अब बच्चों एक जो जरूरी बात याद रखनी वो समझना, बड़ी संख्या के लिए डायरेक्ट शेषफल घटाया, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या नहीं छोटी संख्या पूछ रहा है। ये दो ही तरह के सवाल होंगे, या तो बड़ा वाला या छोटा वाला। बड़ा वाला समझ लिया, अब छोटा वाला समझना है। तो भैया देखना यहाँ पर उत्तर हम लिख रहे हैं। जैसे आप पूछा था वह संख्या बताओ, तो वह संख्या बराबर, पहले तो लिखो ये संख्या, ठीक। अच्छा बच्चों बताओ ये छोटी संख्या है? छोटी का मतलब कमजोर है बेचारा। अच्छा कमजोर को मजबूत बनाओ, तो मजबूत कैसे बनेगा? जब उसमें कोई चीज जोड़ो, जब उसे कोई चीज सिखा दो, तभी तो मजबूत बनेगा। बोलो भैया। तो कमजोर को, छोटे को मजबूत बनाना है। क्या बनाना है भैया? और मजबूत बनाने के लिए जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो भैया ध्यान रखना, जब छोटी संख्या दिया हो तो हमेशा जोड़ते हैं। क्या करते हैं? बोलता ही नहीं कोई। लेकिन एक बात सुन लो भैया कान खोल के, जोड़ना क्या है ये बहुत जरूरी सीखना है। जोड़ेंगे क्या समझना बेटा। जैसे बड़ी संख्या होता तो डायरेक्ट शेष पर घटा देते, उत्तर आ जाता है ना। बोलो बेटा ध्यान दो, शेष पर घटा देते। लेकिन यहाँ छोटी संख्या है, भाजक में से शेषफल घटाएं। भाजक कौन है बच्चों सवाल में? 71। बोलो भैया। 71। शेषफल कौन है? 29। भाजक में से शेषफल पहले घटा दो। 71 में से 29। जो बच्चों घटाने के बाद चीज आएगी, घटाने के बाद उसे जोड़ेंगे इसमें। जैसे भैया 100 में अब 71 में से 29 घटा लो आराम से। 11 में से 9 गया, कितना बचा? बोलो भैया कितना बचा? अब 6 में से 2 गया, कितना बचा? भैया 100 में 42 जोड़ो, कितना हुआ? बोलो बेटा कितना हुआ? 142 हुआ। तो इसका उत्तर हो गया भैया 142। कोई है क्या बात? तो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने ये समझ पाया कि जब छोटी संख्या हो तो बच्चों यहाँ पर जोड़ते हैं, पर किसे जोड़ते हैं? भाजक में से शेषफल को जो घटाते हैं, जो बचता है उसे जोड़ा जाता है। लेकिन जब बड़ी संख्या की बात करें तो डायरेक्ट शेषफल को घटा दिया जाता है। ये दो बातें आपको समझनी थी बच्चों। जो आपके क्लास 4 में ये 8वां सवाल दिया है वो ये सवाल था। अब इस सवाल को आप समझ पाओगे। कल मैंने बच्चों आपसे, देखो टाइम थोड़ा बचा था, मैंने आपसे ये बोला था कि ये सवाल एकदम से नहीं बताया जा सकता है, पहले हमें तुम्हें थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसके लिए समय चाहिए। बोला था मैंने आपसे, इसीलिए बोला था। अब मेरी बात आप समझ पाओगे। और बच्चों मैं तो बता दूं, ये सवाल जैसे नवोदय है, कोई कंपटीशन का एग्जाम है, जैसे क्लास 8 में आप जाना, क्लास 7 में जाना, ऐसे सवाल खूब आते हैं भैया। और बहुत सारे बच्चे बेचारे उसके मतलब कोई नहीं समझ पाते हैं कि इस चीज का मतलब क्या है। उम्मीद है आप लोग अब इस बात को समझ लोगे। अच्छा सही बताना, ये जो मैंने 2 सवाल अपने आप से बताए, क्या आपको समझ आ रहे हैं? कब जोड़ना है, कब घटाना है? धीरे बोला भैया, धीरे बोला। क्लियर समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। बड़ी संख्या को घटाएंगे, छोटी संख्या को जोड़ेंगे। सही है भैया। तो इस सवाल को देखना फटाफट। अब मैं पढ़ता हूँ, देखना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो भैया इधर से हमें बताएंगे हिमांशी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। एक मतलब ऐसे बता दे, एक के बाद 0 या 9 9 9, जो आपको समझ आता है बोलो। क्या लिखे हैं? 1 0 0 0 0 0। क्लियर है आपको? 4 जीरो होंगे इसमें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 4 जीरो होंगे। भरोसा है आपको इस बात पे? है भरोसा भैया? सबको क्लियर है? सही है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? डाउट करने में परेशानी तो नहीं है? नो सर। सही है भैया, क्लियर है। सही बताया। 5 अंकों सबसे छोटी संख्या यही होगी। हिमांशी सिट डाउन। बच्चों अब देखना, जल्दी लगाते हैं, ठीक है। 5 अंकों सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूरी बट जाए। 75 से बटने के लिए क्या रहा? 75 का भाग लगा दो,
73 से बढ़ने के लिए गए 7 से बढ़ने के लिए गए 7 का भाग लगा दो। अब हम कह रहे हैं भैया वो लाख और करोड़ से बढ़ने के लिए गए तो लाख का भाग लगा दो, करोड़ का भाग लगा दो, बात खत्म। ठीक, जितने से बढ़ने के लिए कहे तुम उतने का भाग लगाना चालू कर दो। बात समझ आ रही भैया? तुरंत भैया भाग का चिन्ह बनाओ और यहाँ लिख दो 75। बच्चों समझना, 75 का भाग पहले 100 में दोगे। अगर 75 दूनी करोगे 150 ज्यादा हो जाएगा। 75 एकम, अब देखो भैया जगह कम है, छोटा छोटा लिखेंगे समझ, ठीक है भैया? जैसे लिखना 10 में से मतलब 100 में से 75 घटाओ, कितने बचेंगे? क्लियर है सबको? ठीक है भैया। अब उतारा कितने का लें? 0 बोलते नहीं तुम लोग। अच्छा भैया, अब 75 भाग फिर 250 में देना है। तो देखो 75 दूनी 150, 75 चौकू 300, चौकू करोगे ज्यादा हो जाएगा। 75 कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। समझ आना सबको? कितना लिखते हैं यहाँ पे? 225। हमें कभी लगता है कभी कभी कि तुम लोग हमसे ज्यादा होशियार हो गए। सही बता रहा है। 75 का पढ़ा आता है सबको? झूठ बोलते हो तुम लोग। अंदाज से बता दिया तुमने, अंदाज से बता दिया होगा। क्यों भैया 75 का याद नहीं होगा? 75 का याद है पढ़ा? याद नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हो कि सर 75 दिया भाई, 75 दूनी 150 और 75 दिया 75 हो, जोड़ दो 150 में 225 हो जाएगा। ऐसे तो करते हो। अब भैया देखो 10 में से 250 में से 225 घटाओ, ये तो सबको समझ आ रहा है। अब क्या कोई चीज उतारा लेने के लिए है? नहीं दिखाई दे रहा उतारा लेने के लिए? कौन है उतारा लेने के लिए? डिशम ले, डिशम आ गया 0। ये 250 भाग दो, साक्षी नाम है तुम्हारा, कोई दिक्कत हो रही बताओ? तो 75 का फिर भाग दे दो भैया। ये नोट कर दिया। कितना बचा भैया? अच्छा बच्चों एक बात बता दो बस, हम जान जाएंगे। यहाँ पे हम खड़ा करेंगे भाई साहब, किसे खड़ा करें? शांतु खड़ा करें। शांतु बेटा, शांतु को दिखाएं जरा। शांतु देखें, सवाल का जवाब दे पाएंगे? शांतु इस सवाल में मुझे ये बता दो, आप जोड़ोगे या घटाओगे? जोड़ेंगे। जोड़ोगे या घटाओगे? जोड़ेंगे। क्लियर है? यस सर। दिखाना जरा इधर भैया देखें। तो अब जैसे हम लिखें, अरे भैया देखो बैठने में बन नहीं रहा है, देखो वह संख्या बराबर। पहले तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये भैया 1000 लिखा है, 10,000 लिखा है? 10,000 लिखा है। क्लियर है 10,000? अरे हमें लगा पहले 1000 है। ये पढ़े, थोड़ा पढ़े, पढ़ के देखना भैया। इकाई, पढ़ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अरे यार ये पसीना हो गया इसमें, देखो हद है, पसीना आ गया इसमें। सर आपने बाल, तो भैया देखो ये 10,000 लिखा है। शांतु से मैंने पूछा था सबसे छोटी संख्या के लिए जोड़ा ही घटाया, तो शांतु ने क्या बताया? क्लियर है? तो भैया जोड़ा है। अब शांतु ही बताएं, शांतु ही बताएं कि इसमें हम क्या जोड़ा है, बताओ। पहले भाजक को सर 25 से घटाओ, शेष फल से इसकी तरफ दिखा दिया, शांतु तरफ दिखाओ थोड़ा, क्या कह रहे शांतु बेटा? भाजक को शेष फल से घटाएं। भाजक को शेष फल से घटाएं। यस सर। इस सवाल में भाजक कौन है? क्लियर है आपको? यस सर। कौन है? 75। क्लियर है? यस सर। भाजक बाहर रहता है कि अंदर रहता है? संकेत बाहर। बाहर रहता है। यस सर। कंफर्म है आपको? यस सर। वेरी गुड, ओके। इधर देखें भैया, देखें 75 में से पहले 25 आपको बेटा घटाना पड़ेगा भैया। ऐसे ये भैया 10,000 आपको लिखना पड़ेगा। 75 में से 25 घटाओ, 50 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 10,000। लो भैया उत्तर हो गया 10,000। क्लियर है सबको? एक बार नैना प्लीज लिखना बंद करो, गलत बात। अगर आप लिखती रहोगी ना मेरी बात समझ नहीं पाओगी। हाँ बोलो हद है, कितनी बार नैना तुम्हें समझाया बताओ? बच्चों गणित का मतलब ही यही है, लिखना इतना सब बंद कर दो, जो समझा रहे हैं केवल उसे समझ लो। अगर समझ गए तो जिंदगी सफल है। और गणित में अगर समझा नहीं, तुम लिखने में लगे रहे तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। तुम अभी लिखते रहो, कल भूल जाओगे भाई, है कि नहीं? है ना? गलत बात है, समझो जरा इधर। लास्ट में मैं तुम्हें बच्चों एकदम जल्दी से एक बात बता दूं, उसे ध्यान रखना है, ठीक है?
सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी लिखो, जितने से बटने के लिए कहे उतने का भाग लगा दो। जरूरी बात बच्चों ये समझानी थी कि जब बड़ी संख्या कहता है तो डायरेक्ट शेषफल को घटाना होता है। ये सवाल सरल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चों को दिक्कत जब आती है जब वो छोटी संख्या की बात करता है। ये बच्चों जो पुलिस के पेपर होते हैं, एसआई दरोगा जो पेपर होते हैं, टीचर बनने के लिए जो पेपर होते हैं, उनमें भी ये वाला सवाल आ जाता है बच्चों। और बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते हैं सवाल को। आप समझो, आप इतनी छोटी कक्षा में इतनी बड़ी बात समझ रहे हो और समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात मान लो। ये क्या बात ये समझ आ रही है भैया? यस सर। छोटी संख्या के लिए जोड़ना पड़ेगा, पर किसे जोड़ना पड़ेगा? भाजक में से शेषफल घटाने के बाद। भाजक में से शेषफल घटाओ, जो बचे शांति से उसे जोड़ दो, ये जाके उत्तर हो जाएगा। बच्चों आपका उत्तर सही है कि गलत है, कैसे चेक करोगे? 7 का भाग तुम 98 में लगा दो, पूरा पूरा बट जाएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा पूरा पूरा बटना चाहिए। तुम भैया यहाँ पे 71 का भाग लगा दो 142 में, ये पूरी पूरी बट जाएगी। बट जाने का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ 75 से बांट रहा है, तुम इस उत्तर में 75 का भाग लगाओ, पूरा पूरा बट जाएगी। अगर बट जाएगी तो हमारा उत्तर सही है, और पूरी पूरी संख्या नहीं बटेगी, इसका मतलब हमसे कहीं गलती हो गई, दोबारा उसे लगाना चाहिए। क्या हमारे सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें, ठीक है? थैंक यू। ओके।